ये सही समय है, अभी लोहा गर्म है। अरे अगर हम एक होकर के, अगर हमने अपनी, कांशीराम जी ने बोला था कि ये जो एक बड़ी पार्टी है वो सांपनाथ है, और दूसरी जो बड़ी पार्टी है वो नागनाथ है, और सांपनाथ और नागनाथ कभी भी आपका भला नहीं करेंगे जब तक कि आप अपनी पार्टी बना करके अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, आपका कभी भी उद्धार होने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल सही समय है कि अभी लोहा गर्म है, हमें चोट करनी चाहिए। अरे हम बहुजनों को अपने 2 या 4 नेता चुन लेने चाहिए और पूरा घमंड और अपनी ईगो छोड़ करके उनके साथ तन मन धन से, वाणी से, कर्म से, वचन से और खून से और पसीने से उनके साथ, उनके पीछे लग जाना चाहिए। ये इस मंच से मैं कह के, अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब बहुजनों की इस देश की सरकार होगी, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं, इस देश के नौकर, इस देश के गुलाम नहीं। और 4 लाइनों से अपने दिल का दर्द बोलता हूं कि ना नेहरू ने दिया है, कि ना नेहरू ने दिया है और ना राजेंद्र ने दिया है, ना नेहरू ने दिया है और ना राजेंद्र ने दिया है, और जो भी कुछ हमें दिया है अंबेडकर ने दिया है, अंबेडकर ने दिया है। और दोस्तों अंतिम 4 लाइनें देकर के अपनी, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, अभी जो मुद्दे हैं, मुद्दे के ऊपर तो शायद मुझे बोल दिया गया संक्षिप्त में, तो मैं मुद्दों पे नहीं बोलूँगा। मुद्दों की लिस्ट है मेरे पास जो आज के मुद्दे हैं, अगर इजाज़त देगा मंच तो बोलूँगा मुद्दों पर, नहीं तो चलिए शॉर्टकट की बात आ गई है इसलिए मुद्दों पर मैं नहीं बोलूँगा। बहुत लोगों ने बोला और बहुत लोग और हैं कि ज़मीर जिंदा रख, बहुजनों सुन लो मेरी बात को, कि ज़मीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, और बादशाह भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। अरे हौसलों के तरकश में उम्मीद का वो तीर भी जिंदा रख कि जिंदगी में सब कुछ हार जाए लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 संविधान। अरे जोर से बोलो बहुजनों, अभी भी आप काफी हो। जनगणना कराने के लिए भारत सरकार पर और समाज को तैयार करने के लिए तैयार हैं। मैं समता सैनिक दल जिसको स्थापित स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था 1924 में, उसका राष्ट्रीय प्रमुख एक छोटा सा सैनिक होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं आयोजक सम्मानित साथियों से, तमाम संस्थाओं के साथी ने, भाई पटेल जी जो आयोजक हैं उनसे निवेदन है वो थोड़ा ध्यान दें। मेरा निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे भारत के अंदर में हम तमाम दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में भारत ही नहीं भारत से बाहर दुनिया में हम लोग निवास करते हैं, हमारे काम करने की कमियों के कारण से हम विभाजित हैं। चूंकि हजारों साल से जिन मनुवादी लोगों ने हमें बांट कर रखा है उनको लंबे समय तक हम स्वीकार करके ना रखें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारण से उनके संघर्ष और उनके विचारों को पढ़ करके जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग महाराष्ट्र में तैयार हुए
पूर्व में सांसद रही हैं ज्योति फूले जी, उनके साथ हम लखनऊ में थे, लाखों की संख्या में लोग थे, हजारों जवान समता से दल के भीमराव अंबेडकर जी और मैं स्वयं वहां पर थे। मैं आपको एक वचन देता हूं, चंद्रशेखर जी साथ हैं, नौजवान साथी हैं। सम्मानित साथियों, हम अपने जिले में, मोहल्लों में, पूरे प्रदेशों में जा करके जो प्लान तैयार करें, कम से कम 3 महीने तक तैयारी करें, उसके बाद ये घोषणा फिर दोबारा से बैठे। चूंकि अंबेडकर भवन पूरे भारत का हेड ऑफिस है, बाबा साहब ने बनाया है, आपका अपना स्थान है, वहां आइए, प्लान करिए। तमाम संगठन, चाहे वो राजनीति के हैं, सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, हमारी लड़ाई एक है, क्योंकि हम धर्म के क्षेत्र में पूरे तरीके से प्रताड़ित हैं, आर्थिक क्षेत्र में पूरे तरीके से कंगाल हैं, और कारण है जातिवाद। इस जातिवाद को मिटाना है, हमने एक होना है, हमने रिश्ते